हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैंने यहाँ मैम आपका जो हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें आपका अनेक शब्दों के एक शब्द आपके जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैं तीन पार्ट के वीडियो में डाल चुकी हूँ। उसको देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद ये देख लीजिएगा और आप लोग नोट्स भी बनाते चलेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे पहला है, कहते हैं मरने की इच्छा वाला। तो मतलब कि जो मरने की इच्छा वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मुमूर्ष। जो मरने की इच्छा वाला है, जो मतलब मरने की इच्छा रखता है, उसे क्या कहते हैं? मुमूर्ष। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, थोड़े से शब्द बदलेंगे उसके अर्थ चेंज हो जाएंगे। जैसे कहते हैं मर जाने की कामना हो, जिसके अंदर कामना हो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु। जो मर जाने की कामना रखता हो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु। फिर देखिए मर जाने की कामना, ये भी आपका क्या होता है? मुमूर्षा। तो आपका मर जाने की कामना मुमूर्षा, और जिसे मर जाने की कामना उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु। फिर देखिए यहाँ पे जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। तो जिसे मोक्ष आ गया तो मुमुक्ष। और फिर जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? मतैक। देखिए आपका जो इतना से यहाँ तक का टॉपिक था, और एक आपका ये आपका आ जाता है, जिसे मृत्यु पर विजय पाई हो, मतलब जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। तो यहाँ पे आपका जो इतने टॉपिक से इसमें कंफ्यूजन होता है, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शब्द अलग होगा और चारों ऑप्शन एक साथ देगा। तो मरने की इच्छा वाला क्या कहते हैं? मुमूर्ष। मर जाने की कामना जिसके अंदर हो, जैसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु। और जो मर जाने की कामना है उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षा। और जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष अलग है, मरना अलग है। मोक्ष जानते हैं ना कि जिससे आपके हर चीज से मुक्ति हो जाए, से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष। और फिर जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? मतैक। और फिर जिससे मृत्यु पर विजय जो करे ना, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। और फिर देखिए यहाँ पे मन की बात जानने वाला, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मन की बात को जान लेता है? उसे क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। जो मन की बात, तो कहते हैं ना हम उनके मन की बात जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। जो मन की बात जान लेता है उसे क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। फिर देखिए खाने की इच्छा, कहते हैं ना खाने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। जैसे खाने या भूख लगने की इच्छा को क्या कहेंगे? बुभुक्षा। फिर देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होता है उसे क्या कहते हैं? ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? ईशान। जैसे आपका इस साइड पूर्व पड़ता है, मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस साइड पूर्व और इस साइड उत्तर। तो इनके और इनके बीच की जो दिशा था, जैसे हम मान लें ये आपका है, यहाँ पे आपका पूर्व होता है, यहाँ पे उत्तर, इनके बीच का जो दिशा होता है उसे क्या कहते हैं? ईशान। फिर देखिए यहाँ पे जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। फिर देखिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। फिर देखिए जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित रखता हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, जो जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं आपका भला चाहने वाला। भला कौन चाहेगा आपका? जो आपका क्या होगा? हितैषी। हितैषी आपके भला चाहते हैं ना, तो भला चाहने वाले को हम क्या कहते हैं? हितैषी। जो भला चाहता है उसको हम क्या कहते हैं? हितैषी। फिर कह रहे पीछे चलने वाले, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुयायी या अनुगामी। जैसे हम कहते हैं ना कि हम, जैसे कि हम आदर्श मानते हैं ना, कहते हैं हम उनके पीछे चल रहे हैं, मतलब उनके अनुयायी हैं या अनुगामी हैं। तो अनुयायी या अनुगामी, जो पीछे चलने वाला मतलब उनका अनुसरण करने वाला। फिर देखिए जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अक्षम्य। फिर जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। आपका निकेतन मतलब घर होता है, निकेतन मतलब क्या होता है? घर। निकेत मतलब भी घर होता है, उसके आगे अ मतलब नहीं। जिसके पास कोई घर ना हो उससे क्या कहते हैं? अनिकेत। फिर देखिए थोड़ा जानने वाला,
जो थोड़ा सा जानता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। देखिए अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब जानने वाला। फिर देखिए शीघ्र प्रसन्न होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं, मतलब जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष। फिर देखिए वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, कहते हैं ना वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो गया उसे क्या कहते हैं, अन्योदर। इंपॉर्टेंट है, इसे ना कजन मत कह लीजिएगा। आपका जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, अन्योदर। तो देखिए पसीने से उत्पन्न होने वाला, इंपॉर्टेंट है कि वह व्यक्ति जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे या फिर जो जीव हो या कोई भी जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वेदज। और कई बार एग्जाम में पूछा है कि पसीने से उत्पन्न होने वाले क्या कहते हैं, स्वेदज। आपको पता है जो श्वेत ग्रंथि होता है, श्वेत ग्रंथि से हमारा क्या होता है, पसीना निकलता है ना श्वेत ग्रंथि से आपके बॉडी में, तो स्वेदज मतलब आपको जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। हाथी अगला है, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। जो हाथी होता है उसके पीठ पे जो चौकी रखती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, हौदा। जो हाथी के पीठ पे चौकी रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हौदा। तो देखिए सबको जीतने वाला, जो सबको जीत जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वजीत। जो सबको जीत जाए वही क्या कहते हैं, सर्वजीत। सर्व मतलब सबको जीत, मतलब जीतना, जो सबको जीत ले उसे क्या कहते हैं, सर्वजीत। फिर देखिए जो क्षमा पाने योग्य हो, मतलब जो क्षमा पाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, क्षम्य। देखिए क्षम्य मतलब क्षमा, और क्षम्य मतलब जो क्षमा पाने योग्य ना हो। फिर देखिए अगला है अच्छी आंखों वाली स्त्री। क्या कहते हैं, अच्छी आंखों वाली, सुनयना। सुनयना, सुनयना ना, अच्छी आंखों वाली स्त्री। देखिए सु मतलब सुंदर, नयन मतलब नयन वाले, मतलब नयन मतलब आंख। सुंदर आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, सुनयना। इतना जानते रहेगा। फिर अगला है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, इंपॉर्टेंट है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू। जो अपने आप से उत्पन्न होता है, स्वयंभू मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू। तो देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट है जिसमें हम विशेष ध्यान दिए कि उसको बार बार देख लीजिएगा। जैसे आपका ये है शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या है, आशुतोष। फिर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अन्योदर ना। फिर अगला पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, स्वेदज। ऐसे हाथी के जो हाथी के पीठ पे चौकी रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, हौदा। अब विशेष करके यहाँ से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से जो आपका कंफ्यूज करता है उसको विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए बुभुक्षा और मुमुक्ष, आपका यहाँ पे ना बुभुक्षा और मुमुक्ष पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो भूख लगने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा या खाने की इच्छा को, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, मुमुक्ष। इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी ये बताया गया है आप इसको अच्छे से नोट से बना के लिख लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।